नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने हिंदी में 8 चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम करेंगे उसका ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर में है समानार्थी शब्द। तो फर्स्ट समानार्थी है दंड। दंड देना यानी कि जुर्माना, उसका होगा जुर्माना भी होता है और सजा भी होती है। फिर है सेकंड है उदासी, तो उसका समानार्थी होगा निराशा। थर्ड है बंदिश, तो यानी कि रोक, जो हम रोक लगाते हैं ना, रोकना मतलब तो बंदिश लगाना उसको बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ है पुलकित, तो इसका होगा प्रसन्न यानी कि खुश। फिफ्थ है डिबरी। मैंने जब लेसन एक्सप्लेनेशन किया तब आपको समझाया था कि कांच की बोतल में केरोस मिट्टी का तेल डाल के उसमें ऐसी कॉटन का वो बनाते, दिया बत्ती हम जैसे बनाते हैं ना, ऐसे कपड़े का ऐसा धागा डालते हैं और फिर उजाला होता है, उसको जलाते हैं। तो लेकिन इसमें डिबरी को दीपक भी कहा जाता है। सामग्री यानी साधन, परवाह यानी चिंता, उसकी परवाह करना यानी कि चिंता करना। और लास्ट है रोशनी यानी प्रकाश, मतलब उसका समानार्थी होगा प्रकाश। वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। दंड जुर्माना, उदासी निराशा, बंदिश रोक, पुलकित प्रसन्न, डिबरी दीपक, सामग्री साधन, परवाह चिंता, रोशनी तो प्रकाश। तो ये है समानार्थी शब्द जो आपको ग्रामर पोर्शन में पूछा जाता है। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी यानी ऑपोजिट। तो पहले है दंड, तो इसका विरुद्धार्थी होगा क्षमा। नौकर, तो इसका विरुद्धार्थी होगा मालिक। थर्ड है दुकानदार, इसका विरुद्धार्थी होगा खरीदार। फोर्थ है लाभ, तो इसका होगा हानि। फिफ्थ है शुभ, इसका होगा अशुभ। सिक्स्थ है जुर्माना, तो विरुद्धार्थी होगा माफी। सेवेंथ है परवाह, तो उसका विरुद्धार्थी होगा लापरवाही। एट है उपस्थित, तो इसका विरुद्धार्थी होगा अनुपस्थित। वापस से रिपीट करती हूँ। दंड तो क्षमा, नौकर मालिक, दुकानदार खरीदार, लाभ हानि, शुभ अशुभ, जुर्माना माफी, परवाह तो लापरवाही, उपस्थित तो अनुपस्थित। तो ये थे विरुद्धार्थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग अलग कीजिए। इसका मतलब होता है जो आगे का वर्ड, एक वर्ड के साथ आगे एक वर्ड जुड़ा जाता है, एक वर्ण जुड़ा जाता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है बेवजह, एक पर्टिकुलर वर्ड है वजह, उसके आगे बे लगाया गया है, तो इसका मतलब होगा जो इसमें बेवजह शब्द है उसमें उपसर्ग होगा बे। फिर है अविश्वास, एक पर्टिकुलर वर्ड है विश्वास, लेकिन उसके आगे क्या लगा है अ, तो यहाँ अ इसका क्या होगा उपसर्ग होगा। थर्ड है नौजवान, जवान पर्टिकुलर वर्ड है, उसके आगे नौ लगा है, तो इसका उपसर्ग होगा नौ। फोर्थ है महावीर, वीर वर्ड है लेकिन उसके आगे लिखा है महा, तो ये शब्द हो गया महावीर, लेकिन इसका उपसर्ग क्या होगा महा, इसका उपसर्ग होगा। फिर है नाराज, राज से आगे ना लगाया है तो हो गया नाराज, तो इसका उपसर्ग होगा ना। सिक्स्थ है प्रारंभ, तो यहाँ पर प्रा लगाया आगे, तो इसका प्र प्लस आरंभ ऐसे होता, आरंभ मतलब शुरुआत और उसके साथ प्र लगा है इसलिए प्रा हो गया।
लेकिन यहाँ पे इसका उपसर्ग क्या होगा, प्र होगा। 7th है दुर्भावना, तो इसका होगा दुहु। दुर्भावना का र के बदले यहाँ विसर्ग आएगा। हाँ, पीछे जो जो दो डॉट है ना, उसको विसर्ग कहते हैं। तो दुर्भावना होता है तो र के बदले यहाँ पे विसर्ग आएगा। प्रमुख, मुख है लेकिन उसके आगे क्या लगा है, प्र, तो यहाँ इसका उपसर्ग होगा प्र। एक बार वापस से रिपीट करते हैं। बेवजह का उपसर्ग बे, अविश्वास का उपसर्ग अ, नौजवान का उपसर्ग नौ, महावीर का उपसर्ग महा, नाराज का उपसर्ग ना, प्रारंभ का उपसर्ग प्र, दुर्भावना का उपसर्ग दुहु और प्रमुख का उपसर्ग प्र। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो कोई भी वर्ड होगा तो आप उसका उपसर्ग लिख सकोगे। ठीक है। अब है शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे उपसर्ग का शब्द जो शब्द होता है उसके आगे जो आता है वर्ण, उसको उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन जो पीछे होता है, पीछे जिस वर्ड को ज्वाइंट किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड है दुकानदार। दुकान है लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा है, दार, तो दुकानदार, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, दार। सेकंड वर्ड है देहाती। हाँ, तो देहात तो है, मेन वर्ड देहात तो है लेकिन इसके साथ ई जोड़ा है तो देहाती, तो इसका प्रत्यय क्या होगा, ई होगा। फिर है गांव वाले। गांव है लेकिन वाले उसके साथ जुड़ा है तो गांव वाले हो गया, तो इसका प्रत्यय होगा वाले। छड़ीदार, तो पीछे दार, छड़ी के साथ दार लगा है तो इसका प्रत्यय होगा दार। होशियारी, होशियार मेन वर्ड है लेकिन इसके साथ प्रत्यय लगा है ई, तो होशियारी। हाँ, पंचायत, हाँ, तो पंच है उसके साथ आयत जुड़ा हुआ है, पंच प्लस आयत, तो इसका जो प्रत्यय है वो होगा आयत। सनसनाहट, तो इसका भी सनसना, हाँ, वैसे तो सनसन है और आहट उसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका प्रत्यय होगा आहट। पुलकित, तो पुलक ने ईत जुड़ा हुआ है तो इसका प्रत्यय होगा ईत। आया समझ में? जो पीछे वर्ड जुड़ता है उसको प्रत्यय कहा जाता है और आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है मानक शब्द का रूप लिखिए। जो शब्द है उसका मानक रूप हमें लिखना है। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसका जो मेन प्रोनाउंसिएशन है वो हम नहीं करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं। ऐसे यहाँ पे शब्द दिया गया है। जैसे शब्द है जुर्माना, हम उसको बोलते हैं जुर्माना लेकिन उसका पर्टिकुलर वर्ड क्या है, जुर्माना, यानी माँ के ऊपर रेफ लगाना। महतो, तो इसका होगा मुखिया। नेम टेम, तो नियम और टाइम, उसको नेम रखना है टेम रखना है तो इसका होगा नियम और टाइम। फिर पुण्याह यानी कि प्रारंभ। आखर, तो इसका मानक शब्द होगा अक्षर। पंचलेट, तो इसका मानक शब्द होगा पंचलाइट। किरासन, तो इसका मानक शब्द होगा केरोसिन। माई, माई का मानक शब्द होगा माँ। और सलीमा, तो इसका मानक शब्द होगा सिनेमा। हाँ, हम कई वर्ड ऐसे हमारे रेगुलर यूज़ में भी लेते हैं। एक बार वापस से फटाफट रिपीट कर देती हूँ। जुर्माना, तो इसका होगा जुर्माना। महतो, तो मुखिया। नेम टेम, तो नियम टाइम। पुण्याह, प्रारंभ। आखर, अक्षर। पंचलेट, तो पंचलाइट। किरासन, तो केरोसिन। माई, तो माँ। और सलीमा, तो सिनेमा। तो ये है हमारा
ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट होता है। पूरा ग्रामर आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। वीडियो में से सुन के देख के आपको 2 बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप अच्छे से सुन के लिख सको। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे अभी हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अस्तु।